आज देश बसंत पंचमी मना रहा है, लेकिन बसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। अधिकारियों को उन्होंने जीरो एरर व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भव्यता से जानी चाहिए अखाड़ों की शोभा यात्रा। ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े, इस बात को उन्होंने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए। दरअसल महाकुंभ में हाल में ही हुए भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और प्रबंधन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। 3 फरवरी को अमृत स्नान के दिन विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। पुलिसकर्मियों को लोगों के प्रति विनम्र व्यवहार बरतने का निर्देश दिया गया है। इस आयोजन की सुगमता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। योगी फुल एक्शन में है। 2019 कुंभ वाले अफसर भेजे गए हैं। अफवाहों पर चौतरफा नजर है। भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश पहले हो चुके हैं। न्यायिक जांच की टीम वहां पहुंच चुकी है। नए सुरक्षा चक्र तैयार है। अमृत स्नान पर फोकस है। इसके अलावा आने वाले श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े, ये बात कही गई है। किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से डोर टू कहा गया है। पब्लिक के साथ, यानी जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और नो व्हीकल जोन बनाने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। वन वे रूट की बात कही है, ताकि ट्रैफिक जो हो वो सुगमता से चल सके। वीवीआईपी पास को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। 4 फरवरी तक पैदल मार्च करना ही होगा। ड्रोन हेलीकॉप्टर से निगरानी करने के आदेश दिए हैं। लाउड स्पीकर से निर्देश जारी किए जाएंगे। 360 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी जो प्रयागराज तक पहुंचेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विमल श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विमल, अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक किया है, क्योंकि 3 तारीख को जो बसंत पंचमी का अमृत स्नान है उसको लेकर कोई भी गड़बड़ी न हो। और साथ ही साथ जिस तरीके से 29 जनवरी को मौनी अमावस्या को जो भगदड़ हुई थी उसमें कई श्रद्धालु घायल हुए थे, कई लोगों की मौत हो गई थी। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रोड मैप बनाया है और सभी तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि 2 पहिया वाहन 4 व्हीलर और 4 पहिया वाहन मेला क्षेत्र में नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ सभी जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए रास्ते को तैयार किया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। साथ ही साथ आपको बताते चले, अपने दर्शकों को भी बता दें कि यदि आप मेले में आते हैं तो संगम स्नान पे स्नान न करें। जहां भी आपको गंगा अगर मिलती है वहां पर स्नान कर सकते हैं। हालांकि अगर अखाड़ों की बात की जाए तो अखाड़ा जो है वो सुबह करीब 4:30 बजे से उनका सबसे पहला जत्था निकलेगा। जो अभी उसकी डिटेल आई नहीं, लेकिन रात तक वो उसकी आ जाएगी कि कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा। हालांकि 4:30 बजे से पहला स्नान शुरू हो जाएगा। सभी अखाड़े तैयारियां पूरी कर ली है। उनके लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है कि ताकि कोई पब्लिक अखाड़े को देखने के लिए उनकी तरफ न बढ़े, इसलिए वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि श्रद्धालुओं को लंबा चलना पड़ता था। उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं को लंबा ना चलना पड़े। बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो शटल बस शुरू की है वो रेलवे स्टेशन से तिकोनिया चौराहे तक श्रद्धालुओं को पहुंचा रही है। उसके बाद करीब 2 से 2.5 किलोमीटर यात्रा करके वो गंगा स्नान कर सकते हैं और अपने गंतव्य को वापस हो सकते हैं। एक और बात यहां पर कही गई है कि कई जगहों पर जो रूट है, डाइवर्जन की बात यहां पर है कि वन वे किया जाएगा। वीवीआईपी जो पास है उनको भी रद्द करने की बात है। बिल्कुल। जो वन वे किया गया वो एक तरीके से जो श्रद्धालु झूसी की तरफ से आ रहे हैं या बनारस की तरफ से आ रहे हैं या गोरखपुर की तरफ से आ रहे हैं, उनको झूसी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। जो श्रद्धालु दिल्ली, कानपुर
और इधर से आ रहे हैं, कौशाम्बी होते हुए आ रहे हैं, उनको प्रयागराज सीधे संगम की ओर कर दिया जा रहा है। और जो श्रद्धालु मध्य प्रदेश की ओर से या लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं, तो लखनऊ वाले जो श्रद्धालु हैं उनको फाफा मऊ की तरफ डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, वहीं पर उनको गंगा स्नान करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको नैनी के अराई घाट पर स्नान करने की बात कही जा रही है। लेकिन विशेष ट्रेनों को चलाने की भी बात यहां पर योगी आदित्यनाथ ने कही है। बिल्कुल, पहला जो स्नान अमृत स्नान था 14 जनवरी को, उस समय भी 33 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। 29 जनवरी को भी 33 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। और कल जो बसंत पंचमी का स्नान है, उसके लिए भी रेलवे प्रशासन ने सभी तैयारियां कर लिया है और स्पेशल ट्रेन चला रही है। विमल, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। विमल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर